नमस्ते बच्चों। आज आपका जो प्रश्नावली है, कल चल रही थी तीसरी प्रश्नावली कक्षा 8 की, चतुर्भुजों से संबंधित है। और उसकी हम आज 3.2 जो प्रश्नावली है उससे संबंधित प्रश्नों को करेंगे, उदाहरणों को समझेंगे। आज इसका टॉपिक आप अपनी किताब में देख सकते हो। आप अपनी किताब निकाल लीजिए। किताब में आप देख सकते हो 3.3 लिखा हुआ है। पेज नंबर आपका है लगभग 47 नंबर पेज है। उस पर 3.3 लिखा हुआ है, एक बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग। पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बहुभुज क्या होता है। ये बहुभुज सभी दो से अधिक रेखाओं से बना हुआ वक्र जो बंद हो उसको बोलते हैं बहुभुज। तो ये कह रहा है इसके बाह्य कोणों के मापों का योग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाह्य कोण होते क्या है, आंतरिक कोण क्या होते हैं। आपके अभी इसमें बाह्य कोणों के बारे में है, तो देखते हैं। ये एक बहुभुज है। इस बहुभुज में ये जो कोण बाहर की तरफ बना हुआ है, इसके अंदर कुछ नहीं बना हुआ है, अंदर पूरा पूरा बंद है। ये बहुभुज है, इसके अंदर नहीं बना हुआ। ये कोण भी बाहर की तरफ बना हुआ है, ये कोण भी बाहर की तरफ बना हुआ है, और ये कोण भी बाहर की तरफ बना हुआ है। इन कोणों को बोलते हैं बाह्य कोण। इन कोणों को बोलते हैं बाह्य कोण। और अंदर के जो कोण होते हैं जो हम पहले बनाते थे, इनको बोलते हैं अंतःकोण। इनको बोलते हैं अंतःकोण। अभी हम इनको पढ़ेंगे, बाह्य कोण। एक चीज आप फिक्स अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जो बाह्य कोण होते हैं, जो भी ये बाह्य कोण होते हैं किसी भी बहुभुज के, ठीक है, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे एक वर्ग हो, चाहे पंचभुज हो, षटभुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, इनके ये जो कोण होते हैं बाहर वाले, इन सभी का मान हमेशा 360 डिग्री होता है। बाहर के कोणों का मान हमेशा 360। आप चाहे कितने भी बना लो कोण, कितने भी बना लो, सबके अगर बाहर हम कोण बना रहे हैं हर के, तो उन सभी का मान अगर हम जोड़ेंगे, सभी का इन सभी का मान जोड़ेंगे तो आएगा 360 डिग्री। इसी तरह एक आपके इससे संबंधित उदाहरण दे रखा है। ये उदाहरण है आपकी किताब में कि इसमें पूछा है कि x का मान ज्ञात करो। एक उदाहरण दे रखा है, उससे पूछा कि x का मान ज्ञात करो। तो हमें पता है कि सभी ये बाहर है, ये बाहर का कोण है, ये बाहर का कोण है, ये भी बाहर का कोण है, यानी बाह्य कोण है। तो x का मान हमें पता करना है। हमें पता है कि सभी कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री, यानी सभी का हम जोड़ेंगे तो 360 आना चाहिए। तो क्या बोल, सभी को जोड़ लेते हैं एक बार। x प्लस 90 प्लस 50 प्लस 110, यानी इन चारों कोणों को हम जोड़ेंगे तो उत्तर आता है हमारा 360। अब हमारे पास x का मान पता नहीं है, x प्लस इनको जोड़ लेते हैं। ये हो गया 250 डिग्री। कितना हो गया, 250 डिग्री बराबर 360। और गणित का एक नियम होता है, अगर हमारे पास एक वर्ड है अंग्रेजी का जिसको एक्स वाई ए बी सी के रूप में लिखते हैं, प्लस में हमारे पास कोई संख्या है, आपको सरल भाषा में बता रहा हूँ, कोई संख्या है, तो हमें इन दोनों को एक साथ नहीं रखना है। अगर हमें इसको सरल करना है, इन दोनों को एक साथ नहीं रखना है, ठीक है। हमें जो संख्या वाली जो हमारे पास है गणित की, वो हमेशा एक साथ होनी चाहिए। जैसे ये 360 है, 250 है, ये बराबर के एक साइड में। तो हमें x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, अगर कोई संख्या बराबर से चेंज होती है तो उसके जो पहले निशान है उसका मान बदल जाता है। यहाँ पे प्लस है, सबसे पहले वो संख्या आएगी जो बराबर के बाद में लिखी गई है। अब इस ये 250 है, अब प्लस कितनी है आपकी, 250 से माइनस की हो जाती है। तो अब इसमें से 360 में से 250 घटाएंगे, 110 डिग्री। तो ये कोण जो आएगा बाहर वाला वो आएगा 110 डिग्री।
आप इन सबको जोड़ सकते हो 110, 90, 50 और 110 कितना आएगा, यानी यहाँ पर हम 110 डिग्री लिखें तो इनका मान जोड़ेंगे टोटल कितना आएगा 360 डिग्री। किसी भी बाह्य कोण का मान आप आराम से इस तरह निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं। दूसरा उदाहरण आपके दे रखा है कि एक समबहुभुज है। समबहुभुज याद रखना, थोड़ा सा नाम ध्यान में रखना। एक तो बहुभुज होता है और एक है समबहुभुज। समबहुभुज में आपको एक ही भुजा का मान या एक ही कोण का मान देंगे। क्यों? क्योंकि सम है, यानी सभी भुजाएं बराबर। एक कोण का मान आपको दे दिया 60 है तो सभी का कोणों का मान 60 ही रहेगा। एक का 120 है तो सभी का 120 रहेगा। एक का 45 है तो सभी का 45 रहेगा, इसलिए इसको सम नाम दिया गया। सम मतलब होता है बराबर। समबहुभुज, एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। अब भुजाएं कितनी है हमें पता नहीं है, और जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप है 45 डिग्री। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये कोई बहुभुज है, इसके सभी भुजाएं, ये हमें पता लगानी है। भुजाएं किसको बोलते हैं? इनको बोलते हैं भुजाएं। 1 2 3 4, इसमें 4 भुजाएं। ठीक है, इनका पता लगाना है कि उसके बाह्य कोण का माप दे दिया इसने, जैसे ये बाह्य कोण है, इनका बाह्य कोणों का माप है, प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री, यानी ये सभी 45 डिग्री है। ठीक है, ये मैंने उदाहरण दिया है। हमें अभी तक पता नहीं है कि कितनी भुजाएं हो सकती हैं, तो इसको क्या करोगे, तो आपको पता है कि बाह्य कोण का टोटल योग कितना होता है 360 होता है। ठीक है, और प्रत्येक बाह्य कोण का मान बता रही है 45 डिग्री, यानी 45 45 45 45 45 तरह जोड़े तो हमारा उत्तर आना चाहिए 360। तो क्या करेंगे हम, 360 में से 45 का भाग दे देंगे। 360 में से 45 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 360 में 45 को भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 8, यानी 8 भुजाएं। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, 8 भुजाएं बराबर होनी चाहिए सब। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 और 4 ही इसके सामने हमें बढ़ानी है। ठीक है, इस तरह से ये 8 भुजाएं बन गई। इन सभी पे जो कोण बनेंगे वो कोण 45 डिग्री के होंगे। सभी कोण कितने होंगे 45 डिग्री, क्योंकि 45 45 को 8 बार जोड़ेंगे तो 360 आएगा। और आपको पता है कि बाहर के जितने भी कोण होते हैं उनका मान होता है 360 डिग्री। ये आपके उदाहरण दे रखे हैं दो, बस इसके बाद आपके प्रश्न शुरू करते हैं। आज प्रश्न में इसी तरह यहाँ पे ही आपको बता दूंगा प्रश्न क्या होता है। सबसे पहला प्रश्न दे रखा है कि x का मान ज्ञात करना है। उसमें एक त्रिभुज दे रखा है इस तरह से, ये कोण दे रखे हैं और इस कोण का मान दे रखा है 125 डिग्री। इस कोण का मान दे रखा है 125 डिग्री, इसका पूछा है। और बाह्य कोण है सभी, आपको दिख रहा है ये बाहर है, ये भी बाहर है, ये बाहर, अंदर नहीं है एक भी कोण, यानी इसका मतलब बाह्य कोण। और बाह्य कोणों का मान टोटल होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री। तो क्या करें, हम तीनों को जोड़ देंगे, x को भी साथ में जोड़ेंगे। x प्लस 125 प्लस 125 बराबर क्या है 360। अब हमें मैंने बताया था x प्लस इनको दोनों पे 125 250 बराबर 360। उधर लेंगे x, x को हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि जो एक जैसी संख्या वो एक साइड में आएगी, तो 360 जो बराबर के पास वाली संख्या वो हमेशा बराबर के पास में लिखी जाती है, इधर वाली इधर आती है, यानी बराबर के इस साइड में, बराबर के इस साइड में आएगी 250। तो ये कैसे हो जाएगी, निशान से हो जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 250। x बराबर 360 में से 250 घटाएंगे तो कितना बचेगा 110 डिग्री। कितना बचेगा 110 डिग्री। तो इसका मान कितना आएगा 110 डिग्री। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा हमारा 360 डिग्री। और बाहर के सभी कोणों का मान क्या होता है 360 डिग्री। इसी तरह दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में इस तरह से कुछ बना रखा है
इस x का मान पूछा है, इस x का मान पूछा है। तो एक चीज मैंने आपको पीछे वीडियो में बताई थी, ये जो निशान होता है यानी कहाँ पर ये निशान लगा हुआ इस तरह का, इसका मतलब होता है ये जो कोण है 90 डिग्री का फिक्स है। इस कोण का वरना निशान कैसा लगता है, ऐसे गोलाई में लगता है, लेकिन अगर इस तरह निशान लगा हुआ है इस तरह का, तो ये कोण क्या है, ये कोण 90 डिग्री का माना जाता है। ये इस निशान से पता चल जाता है कि ये कोण कितने डिग्री का है, तो ये समकोण का निशान होता है। यहाँ पर ये निशान लगते ही 90 डिग्री माना जाता है, तो हमें पता चल गया होगा कि ये कोण 90 का, ये कोण 90 का है। तो हम क्या करेंगे, इस कोण का मान निकाल लेंगे। एक रेखा पर दो कोणों का मान कैसे निकालोगे, एक रेखा है कोई, इस रेखा पे एक लाइन खींच दी, ये रेखा 180 डिग्री की होती है। एक रेखा एक लाइन खींचने के बाद यहाँ से 180 डिग्री की होगी, तो इसके दो कोणों का मान होता है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, तो 180 होगा। अगर इसको हम ऐसे खींच लेंगे तो ये कोण नहीं बच गया, एक कोण नहीं बच गया, ये मान लो 120 का, ये 60 का होगा, क्योंकि दोनों का मान 120 और 60 है, 180 आएगा। अगर हम इसकी जगह और नीचे इसको खींचते हैं, ये मान लो 30 डिग्री बचता है, तो ये बचेगा 150 डिग्री, तो ये भी दोनों का जोड़ 180 आ जाते हैं। एक रेखा पर दो कोणों का मान हमेशा 180 होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें 90 का हो गया, ये आपको निशान से ही पता चल गया कि 90 डिग्री है, तो 90 90 180, ये कितने का बच गया 90 डिग्री। इधर ये 90 का आपको पता चला निशान से देखते ही, हमें तो बाह्य कोणों का पता लगा ना, तो ये 90 डिग्री, ये 60, ये 90, ये 70, ये x बचा हुआ, इसका हम पता अभी तक नहीं लगा सकते, क्योंकि इस रेखा पे दो कोण है, एक ये है एक ये है, तो इन दोनों में से एक का मान ही हमें पता नहीं है। लेकिन हमें अब सभी कोणों का मान पता चल गया सिर्फ इसको छोड़ के, और हमें एक चीज पता है कि सभी कोणों का मान कितना होता है, सभी कोणों का मान होता है 360 डिग्री। क्या करेंगे, उसी तरह इनको जोड़ लेंगे। सबसे पहले इस x को लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 बराबर 360 डिग्री। x प्लस इन सबको जोड़ेंगे, 310 डिग्री। ठीक है, 310 हो गया बराबर 360। अभी मैंने बताया था इसको सरल करने का तरीका क्या होता है, x को इधर रखना है, क्योंकि x का तो मान हमें निकालना है, x बराबर यानी जो निकलेगा वो x के बराबर होगा। अब 360 इधर चला जाएगा, इधर ये 310 सॉरी 310 इधर चला जाएगा, इसमें से माइनस का निशान आ गया, 310 x बराबर बचेगा 360 प्लस 310 घटाएंगे 50 डिग्री, तो ये x का मान बताएगा 50 डिग्री। इस तरह आप इन सवालों को हल कर सकते हो। चलिए अगला सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करो। एक समबाहुभुज है, सम यानी सभी भुजाएं उसकी बराबर है, बहुभुज है, ठीक है, उसके प्रत्येक बाहर का कोण का माप करना है, और उसकी भुजाएं दे दी। पिछले सवाल में क्या दिया था, हमें भुजाएं पूछी थी उदाहरण में, इसमें क्या दिया, भुजाएं दे दी कि 9 भुजाएं हैं, एक दे रखा है 9 भुजाएं, दूसरा दे रखा है 15 भुजाएं। तो क्या करेंगे, जिस तरह हमने भुजाएं निकाली थी, तो कोण एक हमें दिया था, एक कोण दे दिया था, भुजाएं निकाले तो कोण का भाग दिया था, उसी तरह अगर हमें भुजाएं दे दी और कोण का मान निकालना है, बाह्य कोण का मान, यानी ये भुजाएं दे दी 9 भुजाएं हैं, तो बाह्य कोण का मान निकालना है, तो टोटल बाह्य होता है 360 डिग्री, भुजा का भाग दे दो, जो उत्तर आए वो हो जाएगा इसका कोण का मान। ये आपको कमेंट में बताना, मुझे नीचे नीचे कमेंट लिखा हुआ, ऊपर ऊपर सरकाओगे ना तो नीचे की तरफ आपको कमेंट लिखा हुआ मिलेगा, कौन को सीधा करोगे, नीचे एकदम नीचे सरका देना, लास्ट लास्ट में कमेंट लिखा हुआ मिलेगा, COMMENT कमेंट, उस पर ओके करके आपको बताना है कि इसका मान कितना आएगा। ठीक है, मैंने आपको तरीका बता दिया, उत्तर आपको निकालना है, इसमें भी यही करना है, 360 डिग्री में 15 का भागना है, जो उत्तर आए वो आपको कॉपी में करना है। ठीक है, अब बताओ एक बार फिर से इनको बता देता हूँ, अगर हमें किसी कोण का मान निकालना है और बुझाई दी हुई है बाह्य कोण का मान, तो उस भुजा का भाग दे दो किसमें में, 360 में। अगर हमें यहाँ पर कोण दिया होता है, मान लो 45 डिग्री दिया होता है या 60 डिग्री, तो हम यहाँ पर किसमें 60 का भाग दे देते, तो हमें भुजाएं पता चल जाती कि उसकी भुजाएं कितनी आएंगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
तीसरा प्रश्न, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी कि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री आ गया ना प्रश्न वापस वैसा का वैसा ही। बाह्य कोण का माप 24 डिग्री है, यानी कोई बहुभुज है उसके बाह्य कोण का माप 24 डिग्री है। बाहर के जितने कोण है इनका माप क्या है 24 डिग्री चल रहा है। अब हमें ये भुजाओं का पता नहीं है कितनी है, तो वही सवाल है 360 में इस 24 का भाग देते हैं, जो उत्तर आए वो इसका भुजाओं की संख्या आ जाएगी। ठीक है, जो उत्तर आएगा उनकी भुजाओं की संख्या आ जाएगी। तो ये भी आपको 360 में 24 का भाग देना, जो उत्तर है वो कमेंट में लिखना है पर्सन वाइज। कमेंट में ऐसे लिखोगे। दूसरे प्रश्न में पूछा था मैंने, तो दूसरे में पहला और फिर यहाँ पर बराबर का निशान लगा के, ठीक है, दूसरे में दूसरा और फिर बराबर का निशान और तीसरे में बराबर का निशान, कितना आएगा आपको बात देके कमेंट में बताना है। तरीका मैंने बता दिया, इसी तरह होगा। ठीक है, तो ये आप कोई भी प्रश्न दे दे, तो आपको अभी सवाल भी दूंगा इस तरह, अगर आपको करना है जो आपकी किताब से नहीं होगा। चौथा प्रश्न देखते हैं, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात की जिसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री है। अब क्या थोड़ा सा चेंज कर दिया, जैसे समबाहुभुज है कोई भी, एक बार हम ऐसे ही ले लेते हैं। ठीक है, हमें ये पूछा कि ये भुजाएं कितनी, इसमें तो मैंने 5 खींची है, लेकिन प्रश्न में दे रखा है कि अंतःकोण, इस बार अंतःकोण दे दिया, ध्यान से पढ़ना, अंतःकोण। ठीक है ना, अंतःकोण यानी अंदर का कोण, अंतःकोण 165 डिग्री प्रत्येक, सम है, सम है का मतलब सभी भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक 165 डिग्री है। प्रत्येक क्या है 165 डिग्री है। तो हमें अभी तक अंतःकोण के बारे में इतना इससे किताब में नहीं बताया गया, इससे आपके चैप्टर में भी इतना नहीं बताया गया, बाह्य कोण के बारे में बताया गया। हमें क्या करना है, इस अंतर को बाह्य में बदल देना। क्या करना है, अंतर को बाह्य में बदलना है। ये कह रहा है कि सभी अंतःकोण कितने के 165 डिग्री, तो बाह्य कोण यानी इस रेखा पे दो कोण हो गए, ये 165 का, बाह्य कितना का बचेगा 15 डिग्री का, कितना बच गया, इधर ये 165 का है तो बाह्य कितना का 15 डिग्री का। और हमें पता है कि बाहर के जितने भी कोण होते हैं सबका मान 360 डिग्री होता है। तो इन 15 को हम कितनी बार जोड़े, 15 को हम कितनी बार जोड़े कि हमें टोटल मान कितना हो जाए 360 डिग्री हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने पास अब भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, एक कोण का मान आ गया 15, जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधा हो जाएगा, एक कोण का मान आ गया 15 और भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी, वही पीछे वाला सवाल बन गया। अब इसको 165 को एक बार भूल जाओ, बाहर वाले से निकालो, कि हमें 15 डिग्री बाहर के एक कोण का मान पता चल गया। ठीक है, भुजाओं की संख्या सब बहुभुज है, इसका मतलब सभी 15 के आएंगे, तो 360 में 15 का भाग दे दो, कितना आएगा 24। तो इसके भुजाएं टोटल कितनी आएंगी, ये तो मैंने 5 बनाई थी, इस तरह की खूब सारी भुजाएं, इसके 24 भुजाएं लगभग हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी 24 भुजाएं लगभग हो जाएंगी इसकी। अगला प्रश्न पांचवा पूछा, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। बाह्य कोण का माप, ये बाहर के जो कोण होते हैं ना इनका माप, जैसे ये कोण मैंने बनाया यहाँ पर 22 डिग्री, यहाँ पर 22 डिग्री, ये सब संभव है, संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 22 को जोड़ेंगे तो 360 कभी पूरा नहीं होता है, यानी 360 डिग्री नहीं होता है। आप फिर 22 में 360 में 22 का भाग देंगे तो बराबर भुजाएं नहीं आएंगी, तो ऐसा संभव नहीं है। दूसरा इसमें बी दे रखा है, क्या ये किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, यानी ये 22 डिग्री अंदर वाला करें तो अंदर वाला अगर 22 का करें, ठीक है, तो बाहर वाला कितने हो जाएगा, अंदर वाला हम 22 करते हैं तो बाहर वाला कितने हो जाएगा, तो टोटल 180 होता है, 180 में से 158 डिग्री, 158 डिग्री बाहर का कोण आएगा। अब 158 भी अगर हम जोड़ेंगे या फिर 360 में 158 का भाग देंगे तो सही उत्तर राउंड फिगर में नहीं आएंगे, बुझाएं एकदम बराबर आना चाहिए, बराबर नहीं आएंगे, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं है, दोनों का उत्तर यही होगा। छठा प्रश्न, छठे में ए, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। समबाहुभुज है कोई, अंदर का कोण कितना कम से कम संभव है, कम से कम यानी उससे छोटा कोण किसी हालत में नहीं बन सकता। जैसे एक त्रिभुज है, बहुभुज है, इसके अंदर का पूरा मान कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री।
तो इसके अंदर कम से कम 60 डिग्री का कोण बन सकता है अगर वो सम है। सम का मतलब गुणसट का बन सकता है, लेकिन अगर गुणसट का बन जाएगा तो रेखा छोटी बड़ी हो जाएगी, ये भुजाएं बड़ी छोटी हो जाएगी। भुजाएं तभी बराबर रहेंगी जब सभी कोण 60 डिग्री को, ये मान लो 5 है, 3 5 ये भी 5 तभी रहेगी जब सभी कोण 60 डिग्री के हों। फिर तो ये अंतःकोण संभव है, छोटा से छोटा 60 डिग्री का बन सकता है। इससे छोटा करेंगे अगर हम तो फिर ये भुजाएं सम नहीं रहेगी, इसलिए छोटा छोटा क्या बन सकता है, अंतःकोण कम से कम 60 डिग्री का। क्यों क्यों बढ़ सकता है, क्यों का प्रश्न है, क्योंकि सभी अंतःकोणों का मान 180 डिग्री होता है। फिर है किसी सम बहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का कोण, ये तो था कम से कम अधिक से अधिक। अब देखो इसमें अंदर का कोण 60 बन गया तो ये कितने का बनेगा 120 का, तभी तो इस रेखा पे दो कोण आएंगे और दोनों कोण 180 का मान होता है। तो 120 डिग्री अगर यहाँ पर गुणसट करते हैं तो ये 121 डिग्री में, लेकिन गुणसट करने पर ये बहुभुज सम बहुभुज नहीं रहेगा क्योंकि रेखा छोटी बड़ी रहेगी। हमें बराबर रेखा रखना है तो अधिक से अधिक कितने डिग्री का कोण बन सकता है 120 डिग्री का। ये सभी प्रश्न हो गए, जो कमेंट के लिए मैंने बोला है वो आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। और इस वीडियो को एक दो बार आप देखोगे तो पूरी प्रश्नावली आराम से समझ में, कॉपी में आपको करना है और मुझे व्हाट्सएप पे अपने जो स्कूल के जो अपना ग्रुप है व्हाट्सएप